अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फ्रॉम नेहरू ब्लंडर टू चेंजिंग जेके टॉप टू सेव मोमेंट्स फ्रॉम अमित शाह स्पीच इन लोकसभा। तो रिकमेंडेड वीडियो है, ऑलरेडी इस टॉपिक में 2-3 वीडियो कर चुके हैं, तो देखते हैं वीडियो और अपना भी ऐड कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पीढ़ियों से सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं। मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये पूछते हैं क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया। और बहुत बोले हो, धैर्य रखना सुनने का, आज जरा धैर्य रखकर सुनना। और मेरा निवेदन है, जितने बैठे कम ही बैठे हैं, चले न जाए। जो लोग कहते थे कि क्या हुआ, आप तो मूल से ही कटे हो साहब। मूल के साथ संपर्क ही नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा बदलाव क्या हुआ। इंग्लैंड में वैकेशन कर जम्मू कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते हो मान्यवर। हमने दादा बैठो, आपको नहीं कह रहा हूं दादा, बैठ जाइए। आप कहां कश्मीरी हो? यहां कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिखकर पकड़ा लो तो 6 महीने नया कागज ना आए तब वही बोलते रहे, बैकवर्ड क्लासिक। भाई पहले आपका इतिहास तो देखो मान्यवर। मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्लीज। अरे यार अधीर रंजन, मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते। तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार, ऐसा मत करो यार। अधीर रंजन जी ऐसा मत करिए, आप माननीय विपक्ष के नेता है। मैं जरा भी पढ़, अरे आपके बारे में नहीं बोल रहे वे, मान्य अधीर रंजन जी आपके बारे में नहीं बोल रहे। प्लीज मान्यवर, मैं इनको बताना चाहता हूं, आजकल करते करते मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए। मैंने आज तक कभी लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं। मैं मन की गहराइयों से बोलता हूं। मेरे हाथ में जो कागज होता है आंकड़ों और तथ्यों को रिपेयर करने के लिए होता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ यहां पर जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो वो कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही है। फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो। इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई कर स्टे देने से इनकार किया। स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है।
कहा कि हम समाज करेंगे, एडमिट किया, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं आप नहीं, एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता। मान्यवर, जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मान्यवर, पिटीशन एडमिट होने से को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं है, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते नहीं। मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप। आतंकवादी मारे गए, 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमारे। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए। पाकिस्तान, दादा आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हो, यहां बैठे हुए। 370 के कारण आतंकवाद घटा है, आतंकवाद जाने के कारण, कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण हुआ है, इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना IIM न होता, ना एम्स होता, कुछ न होता। आप नहीं समझ पाओगे, जब हमारा सरकार बंगाल में आएगा, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्तन है। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर, अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने, एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट पोल में दे दिया, अभी फिर दे देंगे। बेटा सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार। दूसरी गलती, दूसरा भी संदर्भ और कर दें आप, गलती नहीं संदर्भ, सॉरी। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। अरे यार, ये नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो, अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने, मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए, ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। मान्यवर, ये खामखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए। वीडियो खत्म हो गई। और भाई पहले भी हम अमित शाह की वीडियोस काफी देखते रहते हैं, लेकिन हाजिर जवाब भी भाई साहब धांसू की कमाल की थी। और जब इतने सालों से एक बंदा सियासत में है, 32 से 35 उसे भाई हिस्ट्री सारी याद है, क्योंकि उसके जितनी उसने सियासत की है ना, सारा कुछ तो जानता है। कौन से सालों में किसने हुकूमत की, किस तरह की, किस में दंगे हुए, किस में रुके, किसने अच्छे काम किए, किसने नहीं किए, सब जानता है भाई। ऐसा तो नहीं वज़ीर दाखिला बन गए। मैं ना लालू यादव ने एक वीडियो देख रहा था, कहता है इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। ये जो जोड़ी है ना, ये गुजरातियों की जो जोड़ी है ना, मोदी और अमित शाह की, इस जोड़ी को कहता है हमारा सपना है कि हम तोड़ के रखें। तो लालू यादव खत्म हो गए, लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्या बात है भाई, नो डाउट भाई साहब। अमित शाह 2000 की बात है, 2002 में भी ये इनका साथ तलका था अमित शाह और मोदी साहब का। मैं देख रहा था इनका उस वक्त भाई भी अच्छे में जो हैं तो ताल्लुकात तो मतलब उस वक्त भी इनके अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। और भाई इस वक्त जो है ना, वो कहते हैं तगड़ा होता है एक बंदा पार्टी में, तगड़ा तरीन लीडर जो होता है ना, वो यही है अमित शाह। अगर वो कुछ ना भाई बोलते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो होगा जी योगी आदित्यनाथ, तो मुझे तो वो अमित शाह में दिख रहा है। अमित भाई सारों को पता है अमित शाह ही स्ट्रॉन्ग है। तो डॉक्टर हरिशंकर भी बहुत अच्छी मतलब अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन अमित शाह जो है ना वो ज्यादा है, वो अवाम में मकबूलियत ज्यादा मोदी के बाद उसकी इंडिया के अंदर।
अगर बैर की निस्बत देखा जाए जिनको जाके मिला जाता है इंडियन को, वो डॉक्टर है शंकर है। एक होता है ना बंदा जिसमें दम होता है, और तासु बंदा हाँ। पता है कि क्या बात। लीडर होते हैं पहले कई चुन के आते हैं लीडर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो कर दिखाने का जज्बा होता है, दम होता है, वो यही वो मिला ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि और वो अमित शाह अनजान में वो मतलब चीज कह सकते हैं, है। अनजान वो जो बात होती है वो कह देते हैं। भाई स्टेप सख्त लेने पड़ते हैं तभी जाके ये तो आप देख ऑपोजिशन हो रही है इस तरह का ना, अलग- लेकिन वो झिझक नहीं रहा, वो उनको जवाब दे रहे हैं। अंदरूनी तौर पे कंट्री में बहुत सारी खराबियां, और जो वो खराबियां ये बंदा ही कंट्रोल कर सकता है, अमित शाह। बिल्कुल ये हकीकत बात है। अच्छा, याकूब और तारक भाई गुस्सा हो जाएंगे जिस तरह वो कांग्रेस को टारगेट करता रहता है ना, वो कांग्रेस की जो होती है ना, जो भी उसके कांड है जो उन्होंने नई कंट्री के लिए किया वो उसी को कोसता रहता है। तो वो ही करते हैं। जो काम आज नहीं, हम एक कर रहे मिनट। हैं ना, वो काम अगर उसी दौर के अंदर हो जाता तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ कोसते तो पाकिस्तानी कहने आजम को भी है। हाँ, महात्मा गांधी को नहीं कोसते। नहीं वो नहीं, नहीं, बहुत नहीं, बात है। एक वक्त अब इनका दौरानी है ना, जब ये मर जाएंगे या सियासत छोड़ 50 जाएंगे। साल 100 साल बाद लोग इनको भी गालियां निकालेंगे। जरूर बोलेंगे। इन्होंने यहाँ पर गलती की, इनको ये नहीं करना चाहिए। आज कोई नहीं बोलेगा, कल को हुकूमत चली जाएगी, मालवीन को बड़ी उंगली उठेगी। ये यकीन मानो सारी हुकूमतों के साथ ऐसा कोई ना होता है। कोई खराबियां फिर ये होती बात- और इंसान है, इंसान से गलती होती है, कहीं ना कहीं चूक हो यार गई जाती ठीक है। है, ऐसा ये नहीं कि बात- ये भगवान नहीं है, खुदा का दर्जा इनको ना दो भाई। तो कौन दे रहा है? इनकी हुकूमत में इन पर उंगली कोई नहीं उठाएगा। बिल्कुल। हालांकि लोगों को अगर साफ पता भी चल रहा हो ना कि यहाँ पर ये गलत है, फिर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो उंगली काट दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत भाई है। साहब, वो उंगली जो इन पर उठेगी वो काट दी जाएगी। एक और भी बात- इतनी बड़ी नहीं गलती क्या है? नहीं, वो गद्दार थे जवाहरलाल नेहरू जी। नहीं। इंडिया वो मुल्क के लीडर ही मोहब्बत थे भाई। नहीं थी। कश्मीर के रहने वाले नहीं थे। गलतियां- मेरी बात, हाँ, पंडित कश्मीर थे। के रहने वाले नहीं थे। वहाँ के रहने वाले फिर मतलब और एक मौसम स्टेट उस की- वक्त का वक्त भी थे, हालात भी थे। एक स्टेट की उसको कमान दी गई भी उसको सॉल्व नहीं, आपने दूसरी करना है। दूसरी स्टेटों में वो साथ नहीं थे। नहीं, अच्छा, बिल्कुल ही नहीं ओ थे। भाई, वो बड़ा मुश्किल वक्त था। इसको शांत करना है, इसको इंडिया के साथ मिलाना है, उसको तो मिल नहीं जा गया पाया। था, मिल नहीं गया था। तो आज वो कश्मीर किसके पास है? अगर वो या वो कश्मीर से इन्होंने मेरी बात इतना सुनो। गंदा होना था ना, अगर ये हल्ला बोल के लेते, यकीन मानो दूसरी ले ली ना उधर इतना इशू, क्योंकि पाकिस्तान है तो इशू उधर उठा है। पाकिस्तान फिर नहीं वो गंदा, पाकिस्तान से दूर था इसलिए। पाकिस्तान फिर गंदा नहीं हो रहा। गंदा है पहले दिन से ये, यहाँ पर तो वो ब्लेम जो गंदा कैसे होना था? जैसे भाई जब स्टेटें- कब्जा करना था, दूसरी स्टेटों पे भाई और साहब उधर कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। यहाँ पर पूरा कंट्री पाकिस्तान था। ये कैसी बच्चों जैसी बातें इसे करता पता है, है? बात का पता पाकिस्तान है। मुखालफ में कोई है नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं। पाकिस्तान ने किधर आवाज उठाई है? लो जी, तो यार कहाँ नहीं उठाई? 76 साल गुजर कहाँ गए नहीं कश्मीर उठाई? करते करते हमारी ये हालत हो गई है। और वो कहता है रोडों पे उठाए, मुल्क तो में उसे उठाए। करते रहे ना, कुछ उखाड़ तो कुछ नहीं तो लगा। वो जंगी इंडिया ने क्या उखाड़ दिया? जंगे भी खुद ही लड़ते रहे। इंडिया ने क्या उखाड़ दिया? गाँव की पैसा यूनाइटेड नेशन ने बोला जाके शुरू कर दिया। अच्छा, इंडिया ने क्या उखाड़ दिया? यूनाइटेड नेशन ने और बोला मेरी बात का जवाब दे। यूनाइटेड नेशन इंडिया के ने क्या पास उखाड़ उसका कोई दिया? हल ही नहीं था। आज इसका जो हाल था, कानूनी हल जो जवाहरलाल नेहरू जी करके गए थे, वही कानूनी हल। हाँ, बिल्कुल यकीन अच्छा किया मानो, था। कानूनी। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते गए, अपना थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान कब्जा वो ने बढ़ाते कबाइलियों को गए। भेजकर कब्जाया। जी कब्जाया, वो बिल्कुल नहीं हम कब्जा सकता करते था। नहीं। नेहरू जी नहीं कब्जा सकता तो था। यही तो वो नहीं यही चाहते तो थे, क्यों नहीं चाहते क्योंकि देश की छवि भाई साहब, खराब होनी कंट्री थी। को 50 साल जितनी आवाज बनी थी, वो कंट्री ये कश्मीर का मुद्दा कंट्री लाना को होता कहाँ तो से भाई पीछे साहब इंडिया बिछाया पता नहीं कहां से कहां पहुंच कहाँ जाता। पहुंच जाना इसी था। मुद्दे को लेकर इंडिया के अमेरिका साथ को अपनी पीछे छोड़ जंगे- देना था। हाँ, अमेरिका को भी छोड़ सकते थे, ठीक है ना? चाइना सही बात है, अमेरिका भाई, तो छोड़ पावर में सकते आया। चाइना नहीं छोड़ सकता, इंडिया का अमेरिका नहीं पावर सकता। में आया। भाई रूस- मान रूस ले, था। मानने वाली बात है, अमेरिका को पीछे छोड़ सकता था। नहीं, सही बात है, मानने मतलब वाली लगा बात। कि अगर- लेकिन तरक्की रुकी है। कश्मीर होता मानते इंडिया के हैं। पास तो भाई ये सारे वेस्टर्न कंट्री जो भाई मानते हैं, इसमें- बिल्कुल इसमें मानते रास्ता हैं। होता तो भाई फिर- इंडिया के पास। तो अब मुतबादल रास्ते उन्होंने नहीं ये- इस्तेमाल हाँ, किए। मेरी बात- पाकिस्तान यार एक बिल्कुल, लीडर मेरी होता बात- है। अगर कश्मीर का कैद आजम के साथ वो रहा है, कैद आजम अगर- के साथ वो रहा है कि अगर कैद आजम कबायली भेजकर कब्जा कर सकते हैं तो उसको क्या उधर का यार, रहस्य वो था? नरम इस बात का दुख है उनको। तो इस नरम बात के का दुख वजह है। से बहुत कश्मीर ऐसा इंडिया इंडिया बोल रहा था। था। भाई हेलो, नरम कश्मीर भाई। अगर होता, कश्मीर अगर ना मसला होता, इन गोरों ने कोई और मसला डाल देना था। चलो कोई और किधर डाल देना। ठीक है, उन्होंने कुछ और मसला डाल उन्होंने देना था। कब्जा लिया, गोरों का मकसद ही ये था।
नहीं। दिव्या करती की वीडियो देखी थी, उसने बोला कि ये जानबूझ के रखा गया था। हाँ। ये आर्टिकल जो 370 वो इस बात को समझता भाई नहीं साहब है। उस वक्त मुस्लिम कानून की मार देनी थी, ये मुस्लिम मेजोरिटी थी, और कानून अगर की मार देनी वो थी, इतने बस। गद्दार होते तो वो फिर ये मसला ही ना रखते। हाँ। वो ऐसा कानून बना के जाता कि आर्टिकल 370 को माइकल लाल हटाए ना, हाँ सकता, खत्म हो जाता था। खत्म ही नहीं हो सकता था। ओ भाई उसने गुंजाइश छोड़ी थी। गुंजाइश छोड़ी थी, यहाँ लेकिन एक अब अगलों का एक भी तो- बंदा बोल रहा है हमको कब्जाया जा रहा है, हमारी मदद करो उधर, फिर भी हमें लिख कर दो, हमने हमने जवाब दे होना है। तो आज तक पाकिस्तान तो पाकिस्तान सबूत ने मांग नहीं रहा होना था है। फिर। तो पाकिस्तान ने अगर नकली ये डॉक्यूमेंट कब्जा बनाया कि नहीं सकते बनाया? हैं, अच्छा, नकली डॉक्यूमेंट बनाया कि नहीं बगैर बनाया? किसी ने पूछे, मेरा कोई लालच नहीं। लालच यही है, अच्छा, मेरा लिख कर इतना क्या लालच है, दो? पाकिस्तान अच्छा, ये कब्जा सकता अच्छा, था, वो भी एक- कब्जा एक- सकता मैं- था, एक मिनट मेरी बात। कहने पर भी नहीं तो तुमने कब्जाया। जो लिख के बात सुनी है वो लिख बोलो। कर। लिख कर जो बोला था, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे साथ मिलो, फिर हम उधर जाएंगे। हाँ, एग्री करो कि मैं इंडिया के साथ मिलना मिलना चाहता चाहता हूँ। हूँ तो फिर हम जाएंगे। तब सेना भेजी, पहले नहीं सेना भेजी। वो कहता था कि लेकिन मैं- उसकी गलती थी जिसका भुगतान कोई आज गलती भी नहीं थी इंडिया भाई भुगत साहब। रहा है। उस वक्त गलती कहाँ से आगे बढ़ा? उसकी यार एक मिनट उसकी मेरी बात। इकोनॉमी को पीछे दिखे। हरि सिंह कहता था भाई मैंने आजाद रहना है, मैं ऐसे राजा रहना है। हाँ। पाकिस्तान ने कब्जा किया, फिर वो दौड़ा इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ, नेहरू जी के पास या वल्लभ भाई पटेल कहा कि भाई हम पे कब्जा हो रहा है, तो इन्होंने बोला भाई आप हमारे साथ मिल जाओ, हाँ। फिर हम अपनी आर्मी भेजेंगे। ऐसे कैसे भेजे तुम्हारे लिए आर्मी? क्यों ऐसे भेजे? क्यों वो भेजे? वक्त ही इस तरह का था भाई। अगर ये ना मिलते इस ना, बात को तू तो वो भी समझता आज नहीं तक है। वो भी ऑक्युपाइड ही होता। हाँ। आपको मिला है वो इंडिया वाला कश्मीर ऑक्युपाइड नहीं है। ये मसला भैया। अब यहाँ बात क्यों कि हम उसको ऐसा- आज पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, इंडिया क्या बोलता है ये ऑक्युपाई किया है, कब्जाया हुआ है। तो ये भाई मुद्दा तो ये वो कानून की मार है जो नेहरू जी ने दी, किसी और ने नहीं दी। बैर ये- मुद्दा ये वही बात है आज इंडिया जो क्यों कहता है नेहरू जी भाई ने हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हाँ, वो अगर किनके बनाए हुए थे? वो नेहरू जी के के पास थे। डॉक्यूमेंट नहीं होते। अब बताओ फिर, अब बोलो। तो बाद में इसका जवाब डॉक्यूमेंट्स दो। करवा लेते ना, जब उन्होंने मदद के लिए पुकारा तो जाके तो सही ना। अरे बड़ा लॉजिक मदद के लिए पुकारा, मेरी जगह को कब्जा बढ़िया है, जी, मेरी बढ़िया। हेल्प करो भाई साहब, बहुत उनकी बढ़िया, मदद बहुत करता, बहुत पाकिस्तानियों को बढ़िया। बैर निकालता, और उन्होंने कितने साल और और हुकूमत पाकिस्तान- की। इतना आसान था, मेरी बात इतना सुन, आसान था। मेरी बात सुन। इतना आसान। पाकिस्तानियों को निकाल दे रहे, इतना आसान और था। तो सुन ले, मदद नहीं अपनी मांग आर्मी रहा, भेजता है, उसकी वो स्टेट एक- नहीं एक मिनट अब क्लियर होने दे, क्लियर होने दे, क्लियर होने क्लियर दे। होने दे। अच्छा, मोहम्मद का कहने का मतलब है साइन ना करवाते हैं इंडियन गवर्नमेंट, वो आर्मी भेजती। अपनी आर्मी भेजती, हाँ। और फिर जब वो पाकिस्तानी आर्मी निकल जाती तो ये भी कहता भाई साहब मैं राजा हूँ, आप भी निकल जाओ, आपने हमारे लिए लड़े। फिर- तो उसने कितने साल, चलो मान लिया उस कितने साल बाद का यही ये बनता है। एक कंट्री की मदद करना भाई साहब, कल को उसने बोलना था उधर तरक्की हो रही, उसके साथ मिल जाना, वो ठीक नहीं था। ये नहीं है। आजाद तरक्की कर सकते वो थे। खुद चाहता था कि मैं राजा रहूं। तो राजा को चुन होते अरे हैं। राजा वो सीट नहीं छोड़ना चाहता था। राजा वो सीट मर गया। नहीं छोड़ना भाई। वो जब उनके साथ मिल गया राजा खत्म हो गया। हो गया। जब वो लिख के तो दे उसके दिया राजा साथ खत्म हो गया। उसने मदद के लिए बुलाया, जाते पाकिस्तान आर्मी को, जो उसके जो थे कबायली को चलो भाई, निकालता, तो सारी स्टेट नहीं आ जानी थी, ऐसे आ जानी थी। सारी स्टेट इंडिया के पास ऐसे क्या वो चुप करके बैठे रहना था? कार्रवाई उन्होंने आगे से चुप करके बैठे रहना था। चुप चलो, ले करके ले। ऐसे लेके आ जाओ। अच्छा एक मिनट, अच्छा लेकर अच्छा उसके मौसम भाई साहब, साहब नेहरू के इस गलत फैसले की हो वजह से गया, इंडिया हो आज गया। भी दो चार है, अच्छा भुगतान हो गया, भुगत हो रहा गया, है। गलत फैसला हो गया। बाद में सेना भेजी, निकालते हैं इन कबायलियों को बाहर। हाँ। किसने? तो सीज इंडिया फायर में। हो गई थी। सीज फायर हो गई थी। अमेरिका कैसे ने निकाला? नहीं, तू जो कहता है सीना जोरी से ही सारा काम, सीना जोरी सीना से जोरी से आप बोल लो, सीना जोरी से कर ले ले कश्मीर तो ले ले ओ, काम और कर। लोगों को भैंसा उन्होंने बोल अभी लेट क्यों कर रहे हैं? तो लेट क्यों कर रहे हैं? देर हो रही है। आज कर रहे हैं। जितनी आज इंडिया की हुकूमत में ताकत है ना, इतनी कभी जिंदगी में नहीं हुई। अब बढ़ ये गई। बात मानने अब- वाली। अब- पावर, कितनी उनकी हुई? वैल्यू, पावर, इकोनॉमी, हर चीज बढ़ रही है, डिफेंस, फिर ले लेना। सारा कुछ तो फिर ले बढ़ रहा ले। है। शायद उनका हिस्सा तो ले नहीं ले। है। उन्होंने ये हर एटम तो पाकिस्तान हर साल फिर भी शांति उनसे का, ज्यादा मिसाल बना लेता है। अमन और शांति गिनती का में पहले रहना रास्ता किसी बनाना और है। को कितने दिमाग का सवाल जब है। जो काम लिया गया अच्छा वैसा पहले वैसा वैल्यू ही सिखा रहा था, अब अमन और शांति दिखा रहा हाँ। अब धंधा हो गया। क्या बंदा यार। तो ठीक है भाई। नहीं ये यकीन ना- माने, की बात है, मैं कहता हूँ उनका नेमुल बदल आज आज तो और दौर की बात आ गई। अच्छा वो दौर था भूख और गुर्बत का। जवाहरलाल नेहरू उस पर एक बार दूसरा भूत, एक दिन आजाद हुआ नहीं, एक दिन आजाद हुआ नहीं तो जंग शुरू कर देते। जवाहरलाल नेहरू साहब को गलत फैसले कर देते। उन्होंने
सवाल ये- हालात को ये मद्देनजर उसका रख के गलत फैसला है। और नहीं है मामा ये उसका गलत ना फैसला ना है। ना उसने गुंजाइश छोड़ी थी जो आज उसके फकर बाद- कर रहे हैं उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही, क्या उन्होंने किया उधर? यार इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे क्या किया? इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने आज है स्ट्रॉन्ग थे, नहीं इतने नहीं थे आज तक उनकी हुकूमत इतनी क्या पावर किया है? कभी भी नहीं थी इंडिया की जितनी 14 के बाद हुई है 14 के बाद पावर लेकर कौन आया? उसकी वजह अमेरिका है, उसकी इसके वजह पास अमेरिका पावर नहीं आया। है, उसकी वजह भी अमेरिका है मेरी 14 जान। के बाद पावर फिर मोदी ये जी को खुद से बांटा, वो एक ऑटोमेटिक अच्छे से नहीं लीडर हो हैं। गए। मैं बताता हूँ उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है इनके ऊपर। शुक्र करो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं तो 14 के बाद भी यही हालत होती है। हाँ जी। हाँ, पाकिस्तान के पास इनको लालच पड़ा हुआ पैसे का इनके पास था नहीं इनके पास पैसे भी आ जाएंगे और अमेरिका ने अपना दस्ते इनके शब्द पास पाकिस्तान से पैसा- हटा के इंडिया के ऊपर रख दिया है। अमेरिकन के सारे तो के ये सारे तरक्की अकाउंट हो रही पाकिस्तान है। में लाकर रख तो ये देंगे, ये तरक्की इंडिया हो के रही है। खिलाफ अब कभी भी जंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमें जरूरत ही नहीं हमें जरूरत ये ही आप नहीं लोगों जंगलों की से क्या जंग है? में पैसा नहीं है हमारे पास, और हमें इसलिए हम जंगलों से जंग नहीं मिला क्या है? चाहते। कश्मीर करके हमने हम अपनी सारे हालत ये होंगे, कर हम ली नहीं है। लड़ेंगे। अब इंडिया वाले कश्मीर वो के लिए भैया कर रहे हैं, अपनी वाली अब होती है। देखते हैं उनकी क्या हालत होती है। हाँ, नहीं होती। क्योंकि अब वो पाकिस्तान वाली बात हालत वो जो मान होनी रहे थी, हैं। वो जिन्होंने करनी थी वो कर दी है। भाई साहब आप पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा लड़ेगा नहीं पाकिस्तानी जैसा मौसम ना लीडर नहीं है। इतना अर्सा हो गया ये बात भूल जाता है कि उस वक्त मेजोरिटी कश्मीर में मुसलमानों की थी। बिल्कुल। और वो ऐसे ही वो और कोई और स्टेट आंदोलन हो जाता। और स्टेट में ले। मुसलमानों की मेजोरिटी थी, उधर तो सरदार ने कर लिया था ना कंट्रोल। उधर उधर पाकिस्तान सामने में कोई चीखना चिल्लाने वाला था। कर नहीं सकता था। ये इधर भी तो पाकिस्तान देख। के साथ नजदीक था ये कर सकता तो था। कब्जाया तो है वो ना। कब्जाया करके हम मान दिखाया रहे भी है। हैं। जो दूसरी स्टेट कब हालांकि मेजोरिटी थी मुसलमानों की हैदराबाद में भी, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो हालांकि चाहते भी थे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते, लेकिन वो बेवकूफी होती जिस तरह बांग्लादेश वाली बेवकूफी। हाँ टूटा ना बाद में। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नो डाउट भाई साहब अमित शाह एक ना वो कहते हैं ना वो स्ट्रांग लीडर है, सख्त से सख्त फैसले ले जाते हैं। बाकी बहुत सारी हुकूमतें जो भी हो गलतियां तो कोई ना कोई हो ही जाती है, बिल्कुल बहुत सारे होती है। काम हो जाते हैं। तो ठीक है भाई मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।